हेलो एंड वेलकम टू स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में हम बहुत ही क्रूशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे। चाइना जो है धीरे धीरे जो है भूटान की जो लैंड है उनके बॉर्डर के पास, चाइना के बॉर्डर के पास उसको जो है कब्जा रहा है। और भूटान देखिए एक बहुत ही स्मॉल जो है कंट्री है और खुद को डिफेंड करना अगेंस्ट इतनी बड़ी कंट्री के चाइना के भूटान के लिए पॉसिबल नहीं है। और भूटान की देखिए काफी क्लोज रिलेशनशिप जो हमें इंडिया के साथ देखने को मिलती है। आप ये बोल सकते हैं कि एक भाइयों की तरह रिलेशनशिप जो है इंडिया और भूटान की है। और सिर्फ दो ही कंट्रीज की एम्बेसीज जो है भूटान में हमें देखने को मिलती है। वन इज दैट ऑफ बांग्लादेश और एक जो है आपको इंडिया की देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो मुद्दा है ये जो है इंडिया के लिए भी जो काफी ज्यादा जो है एक चिंतित करने वाला जो है मुद्दा है। तो पूरे के पूरे इश्यू को जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और भूटान के बारे में देखिए मैं आपको बता दूं, भूटान जो है बहुत कम कंट्रीज के साथ जो है डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है। एटलीस्ट 54 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन। और इनकी कंट्री में आपको दो ही कंट्रीज की एम्बेसी देखने को मिलेगी, बांग्लादेश और इंडिया की। भूटान को एक बार मैप में देख लेते हैं। तो दिस इज अवर लविंग इंडिया और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में हमें एक सैंडविच कंट्री देखने को मिलेगी, भूटान। भूटान जो है दो ही कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। वन इज विद चाइना एंड सेकंड इज विद इंडिया। और इंडिया में भी ध्यान रख लेना आपने, जो स्टेट्स है जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है भूटान, वन इज सिक्किम, सेकंड वन इज वेस्ट बंगाल, थर्ड वन इज असम एंड फोर्थ वन इज अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया की 4 स्टेट्स के साथ भूटान बॉर्डर शेयर करता है। भूटान की कैपिटल हमें देखने को मिलती है थिम्पू और करेंसी ये यूज करते हैं नुगुलट्रम। और यहाँ के जो किंग है, भूटान जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आज भी राजा हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके जो किंग है इज जिग्मे केसर नमग्यूल वांगचुक एंड इनके जो पीएम जो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं दैट इज लोटे तशरिंग जी। और काफी क्लोज रिलेशनशिप देखिए हमारी भूटान के साथ रहती है। हमें जो यहाँ पर वीजा फ्री असेस जो है इंडियंस को मिलता है। भूटान के जो सिटीजन हैं वो इंडिया में सेंट्रल सर्विसेज के लिए एलिजिबल होते हैं। भूटान की आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग जो है इंडिया में की जाती है। और अगर इस तरह से हम भूटान के ऊपर जो है जूम करें, एक जो है आपको हिमालयन एक जो कंट्री है देखने को मिलेगी। और भूटान की डेमोग्राफी की बात करें तो 75% के आसपास यहाँ पर जो है वज्रयान बुद्धिज्म के लोग हमें देखने को मिलेंगे और 22% यहाँ पर हिंदू भी हमें देखने को मिलते हैं। तो भूटान में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेंगे, जिग्मे दोरजी नेशनल पार्क, जिग्मे सिंगे वांगचुक नेशनल पार्क, फिर फुनशेंगले नेशनल पार्क, रॉयल मानस नेशनल पार्क जो है भूटान में देखने को मिलता है और मानस नेशनल पार्क जो है असम में देखने को मिलेगा। फिर शेकटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है भूटान में लोकेटेड है। पाके टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क असम में और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी हमें असम में देखने को मिलेगा। और पाके टाइगर रिजर्व के नीचे आपको देखने को मिलेगा नमेरी नेशनल पार्क, दिस इज ऑल्सो लोकेटेड इन असम। उसके बाद सोनाई रुपाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो लोकेटेड इन आसाम। अब देखिए इशू ये है कि जो भूटान का जो बॉर्डर है उसके अंदर अप टू 8 किलोमीटर तक जो है चाइना की इन्वेजन जो है हमें देखने को मिलती है। घुसपैठ चाइना ने कर दी है और बहुत सारी जो टेरिटरीज है भूटान की वो इलीगली जो है चाइना के द्वारा जो है इंक्रोच की जा रही है, ऑक्युपाई की जा रही है। तो यहाँ आप वियोन का न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं, चाइना स्लोली इन्वेडिंग हिमालयन नेबर भूटान। उसके बाद आप द टाइम्स ऑफ इंडिया का देख सकते हैं, चाइना स्लोली इन्वेडिंग हिमालयन नेबर भूटान सेज न्यू स्टडी। और तो देखिए चाइना ऐसा क्यों करेगा, आपको पता होना चाहिए भूटान की किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमें चाइना के साथ देखने को नहीं मिलती है। भूटान की किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के उनके साथ नहीं है। भूटान जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, 1971 में यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बने थे इंडिया की मोटिवेशन के बाद। तो भूटान देखिए अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें इंडिया को लेके जो है काफी ज्यादा चलता है और इंडिया की साइड में आपको जो भूटान जो है मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा। और मैं ये बोल सकता हूँ कि एक ब्रदरहुड की तरह हमारी रिलेशनशिप है। जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसको इंडिया एज वेल एज भूटान दोनों ने बायकॉट किया हुआ है, दोनों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस जो है इस हिमालयन कंट्री के ऊपर बनाना चाहता है। नेपाल आज की डेट में आप देख सकते हैं प्रो चाइना हो चुका है। श्रीलंका में न्यूज आ रही है अभी कि एक नया प्रोविंस जो है चाइना के द्वारा वहां पर जो है डेवलप किया जाएगा श्रीलंका में। श्रीलंका का जो हेमेंटोटा जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स की लीज के ऊपर जो चाइना ने ले लिया हुआ। तो चाइना देखिए इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज है वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है। अगर कोई कंट्रीज जो है उनके इन्फ्लुएंस पे आती है ठीक है, नहीं आती तो उनके ऊपर एक मिलिट्री प्रेशर जो है वो बनाते हैं। इस तरह से आज की डेट में जो है भूटान की सिरदर्द का एक बहुत बड़ा कारण जो है चाइना बना। सिर्फ और सिर्फ जो है 8 लाख की जो है भूटान की आबादी है और 38,394 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ का एरिया। तो इतनी छोटी कंट्री और आप देख सकते हैं कि $1.4 बिलियन पॉपुलेशन वाली एक कंट्री, 14 ट्रिलियन इकोनॉमी
चाइना की हमें देखने को मिलती है। तो इतनी बड़ी कंट्री के साथ जो है भूटान अकेले फाइट नहीं कर सकता है और इसके लिए भूटान हमेशा डिपेंडेंट करता है इंडिया के ऊपर। तो इंडिया के लिए भी जो है ये स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रदरहुड नेबर भूटान। ये ऊपर मैप जो आप भूटान का अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्टरी जिसके बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, गैंगटैंग मोनेस्टरी, ये आपको भूटान में देखने को मिलेगी। उसका देखिए भूटान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी काफी बार जो है पूछ ली जाती है। दुजोनखा जो है इनकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज भूटान की है। तो इन फैक्ट्स को जो है जरूर याद रख लेना। तो देखिए चाइना के द्वारा जो है ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे जो, और स्ट्रिक्टली होता है, छल से बिल्कुल चुपचाप जो है जो नेबरिंग भूटान है उसको जो है काफी सालों से जो इन्वेड किया जा रहा है, उसके अंदर जो है घुसपैठ जो है की जा रही है। और चाइना के द्वारा जो है ऐसा माना जा रहा है कि भूटान की टेरिटरी के ऊपर जो है पूरा का पूरा एक जो है टाउन बना दिया गया है और यहाँ पर आपको रोड्स देखने को मिलेंगे, पावर प्लांट्स देखने को मिलेंगे, कम्युनिकेशन बेस, मिलिट्री पुलिस आउटपोस्ट और वेयर हाउसेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ऑलमोस्ट जो है ऑस्ट्रेलियन न्यूज साइट की अगर हम माने news.com.au, अगर इसकी अकॉर्डिंग अगर माने, इनकी स्टडी अकॉर्डिंग मानेंगे तो लगभग 8 किलोमीटर अंदर जो है चाइना जो है भूटान की टेरिटरी में जो है घुस चुका है और इनके द्वारा यहाँ पर जो टाउन भी बिल्ड किया जा चुका है। अब देखिए भूटान की जीडीपी जो है लगभग $3 बिलियन के आसपास है, जबकि चाइना की जीडीपी ऑलमोस्ट 42 ट्रिलियन डॉलर के आसपास जो है रहती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए इतनी बड़ी कंट्री के साथ जो भूटान जो है फाइट नहीं कर सकता है, वार वो बिल्कुल इनके साथ नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है टू प्रोटेक्ट इट्स ब्रदरहुड नेबर दैट इज भूटान। अगर हम देखिए डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो भूटान में हमें बुद्धिस्ट देखने को मिलेंगे और इनकी काफी जो है कॉमन हमें बातें जो इनकी जो है तिब्बतियन लोगों के साथ देखने को मिल जाएगी विद इन चाइना। लेकिन अगर हम डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली अगर बात करें तो भूटान जो है काफी क्लोज है इंडिया के, और बीजिंग की यहाँ तक किसी प्रकार की एम्बेसी भी जो है भूटान में नहीं है, किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है भूटान की चाइना के साथ नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो 470 किलोमीटर जो इनका जो कॉमन बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है भूटान और चाइना का, इसके ऊपर इनकी किसी प्रकार की अभी तक एग्रीमेंट नहीं है कि कौन सी जो है सही जो है बाउंड्री लाइन है, और दोनों के जो है इसके ऊपर जो है डिस्प्यूट है और ये दोनों ही जो है एक दूसरे क्लेम्स के ऊपर जो एग्री नहीं करती है। और चाइना के द्वारा लगभग 12% जो टेरिटरी है, 12% जो भूमि है भूटान की, उसको जो है क्लेम किया जाता है। देखिए रोड्स तो है, देखिए चाइना जो है डिस्प्यूटेड टेरिटरीज में रोड्स तो चाइना कॉमनली बनाता है। आप सीपैक देख सकते हैं जो कि पीओके से जा रहा है, हमारी इंडियन टेरिटरी से सीपैक जा रहा है जो कि हमारी सोवरेनिटी को डायरेक्ट चैलेंज करता है। लेकिन टाउन ही बिल्ड कर देना ये एक बहुत ही मैं बोलता हूँ खतरनाक बात है। अब देखिए चाइना के खुद 1980s के मैप की बात करें तो ग्याफूग जो ये जो टाउन है ये जो है भूटान के अंदर है, ऐसा इन चाइनीज के खुद के मैप जो 1980s में क्लेम्स करते थे। लेकिन अब जो है चाइना जो है यहाँ पर जो टाउन यहाँ पर चाइना के द्वारा बिल्ड कर दिया गया और चाइना के द्वारा इस टेरिटरी को क्लेम किया जा रहा है। तो चाइना की जो एक्सपेनिस्ट जो पॉलिसी है और दूसरी कंट्रीज की टेरिटरीज को क्लेम करने की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही खतरनाक है। इंडिया का पूरा पूरा अरुणाचल प्रदेश को जो है चाइना जो क्लेम करता है। साउथ चाइना सी में जो इनका डिस्प्यूट है, जापान के साथ इनका शेनकाकू आइलैंड्स को लेकर डिस्प्यूट है। और एक बहुत ही खतरनाक बात और बहुत ही दिलचस्प बात जो देखने को आती है, चाइना के द्वारा क्लेम की जाती है कि जो भूटान की शेकटेंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व है, इसको जो है इनके द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये जो है चाइना की टेरिटरी है। अब आप खुद से सोच के देखिए कि शेकटेंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व के साथ जो है चाइना का किसी प्रकार का लैंड बॉर्डर। तो देखिए आप स्क्रीन के सामने ये ऊपर देख सकते हैं आप चाइना, और ये रहा भूटान, और यहाँ नीचे शेकटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी जिसका बॉर्डर जो आपको अरुणाचल प्रदेश के साथ जो है देखने को मिलेगा। चाइना तो देखिए काफी दूर जो है यहाँ से रह। इस मैप में देखिए आपको अच्छे से स्थिति समझ आएगी। दिस इज अवर लविंग इंडिया, दिस इज भूटान, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है और उसके नीचे जाके फिर ये शेकटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसको चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो इसको क्लेम करने का डायरेक्ट जो चाइना का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश जो है हमारी टेरिटरी है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ ये जो शेकटंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व है ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही पार्ट है, और शेकटंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इस तरह से जो है चाइना के पार्ट में देखने को मिलती है। और गलवान वैली जे में आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन। 2018 में आपको जो है डोकलाम में डिस्प्यूट देखने को मिला होगा। तीनों जो आर्मीज थी इंडिया, भूटान और चाइना की आमने सामने हो गई थी। इट इज अ ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना एंड भूटान। तो इस स्थिति में भी इंडिया जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो भूटान के साथ जो है खड़ा रहा, और भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अब देखिए इंडिया को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए इंडिया को जो है नेगोशिएशन करनी चाहिए भूटान के साथ, और इंडिया रिव्यू कर सकता है कि वाकई कंस्ट्रक्शन हुई है बॉर्डर के ऊपर या नहीं हुई है, कितनी हुई है, और इसको लेके फिर इंडिया को जो है भूटान के साथ जो है इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है यूएन वगैरह वहां पर इशू को ले जाना चाहिए, और इसके साथ साथ जो है
इंडिया को जो है भूटान के साथ जो है हमेशा जो है ऐसी स्थिति में कंधे से कंधा मिलाकर जो है खड़ना चाहिए। सो दैट्स द न्यूज़ इन ट्रांजिशन फ्रेंड्स।